अपने अपने इंद्रियों के अनुसार उन उन ज्ञान के जो विषय हैं वो सब जो है अगर बाधा को प्राप्त होते हैं तो वह इसमें सभी मति ज्ञान के विषय में आ जाते हैं। वस्त्र आदि, शब्द आदि, है ना, कोई भी स्पर्श आदि, तो वह सब जो है एक तरह से मति ज्ञानावरण कर्म के उदय के लिए कारण हो जाता है ना। मान लो आपको स्पर्श इंद्री में शीत स्पर्श का उदय नहीं होने दे रहा है, तो कौन नहीं होने दे रहा है? मान लो आप 4 कमरों की बंद दीवार के बीच में बैठ गए, है ना, और वहां पर कहीं से भी कोई शीतल हवा नहीं आ रही, तो वो 4 दीवारी ही शीत रूप जो मति ज्ञान होना चाहिए था हमको, उसके उदय के लिए बाधा डालने वाली, उसके उदय के लिए कारण हो। समझ आए? तो इसी तरह से श्रुत ज्ञानावरण के लिए भी ये इंद्री के विषय श्रुत ज्ञान के लिए बाधक हैं। माने आपके अंदर श्रुत ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी तो उसका मुख्य कारण है इंद्रियों के विषयों में मन लगना, है ना। श्रुत ज्ञान जैसे शास्त्र ज्ञान है, अब ये शास्त्र ज्ञान आपको तब होगा जब आप इंद्रिय विषयों से दूर हटेंगे। अगर आपका मन इंद्रिय विषयों में लग रहा है तो आपको ये शास्त्र ज्ञान आएगा ही नहीं, आपका मन इसमें लगेगा ही नहीं। ये निक्षेप वगैरह तो बहुत कठिन चीज हो गई। आगे भी जो कर्म प्रकृतियों के बंध उदय सत्व जो गुणा भाग बताया जाएगा उसमें इंटरेस्ट उन्हीं को आएगा जो इंद्रिय विषयों में अपने मन को नहीं लगाते। सुन रहे हो? अगर आपका मन कहीं इंद्रिय के विषयों में लगा हुआ है, इंद्रिय विषय समझते हैं ना, जिसको देखने में हमें मजा आता है, जिसको सुनने में मजा आता है, ये सब इंद्रियों के विषयों में अगर मन लगता है तो फिर आपको श्रुत ज्ञान नहीं होने का। क्या सुना? हाँ, क्योंकि आपको अगर कोई पिक्चर देखने में मजा आ रहा है, अच्छे अलग गाने सुनने में मजा आ रहा है, कोई और दूसरे सीरियल देखने में मजा आ रहा है, तो फिर आपका मन कर्मकांड पढ़ने में नहीं लगने का। हाँ, तो ये श्रुत ज्ञान नहीं होने देने के लिए इंद्रिय विषय कारण होते हैं। यानी श्रुत ज्ञानावरण कर्म का 9 कर्म क्या हो गया? इंद्रियों के विषय। ये समझना, इससे इसलिए कह रहा था थोड़ा समझोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। समझ आ रहा है ना?